किया बेटा, जब आपने इसको खोला तो ये आइडेंटिटी लगाई, ये जब कन्वर्जन करे बेटा तो हमारी ये दोनों आइडेंटिटीज लगाई। प्लस कॉस थीटा इधर भी पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, इधर भी मल्टीप्लाई में। तो ध्यान से जो गाइडेंस मिले, बहुत ज्यादा ध्यान से उसको समझना कि हाँ भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे कई बच्चे अटकते हैं, तो अटकोगे नहीं क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हो। ध्यान से जो गाइडेंस मिले, बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको समझना कि अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग चीज़ें यूज हो रही हैं। जैसे मेरे बच्चे, अगर तुम ये क्वेश्चन करने वाले हो तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक छोटा सा चार्ट हर एक क्वेश्चन के साइड में बना दो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a इसकी तरह और b इसकी तरह यूज होगा। ठीक है, वो कैसे यूज हो रहा है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहली चीज जो यूज होने वाली है, समझ गए इस क्वेश्चन में। दूसरी चीज जो बेटा यूज होगी आपकी, वो होने वाला है हमारा कि कॉसेक थीटा जो है हमारा, क्या क्या बोला बेटा मैंने, कॉसेक थीटा जो है वो हमारा 1/sin थीटा होता है। ठीक है, और बेटे कॉट थीटा जो है वो हमारा, कॉट थीटा जो है हमारा वो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इतनी चीज क्लियर हो गई, तो इतने से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। बस ये वाली साइड पकड़नी और जो बता रहा हूं वो करते चले जाना है। कहो इसका एक ही मेथड है, नहीं तुम्हारा अलग मेथड ट्राई कर रहे थे तो अपना कमेंट डाल देना, बता दूंगा बेटा। कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकते हो बट सॉल्यूशन सबसे बनेगा, जिससे भी चलो। ठीक है, अब ये चीज समझना बेटे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, अगर ये a है और ये b है तो a स्क्वायर मतलब कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का मतलब 2 इंटू a मतलब बेटा कॉसेक थीटा और b मतलब कॉट थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। कौन सी साइड को सॉल्व कर रहे हो, अभी आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉपर लेफ्ट हैंड साइड को ही पहले सॉल्व करना है बाय टेकिंग LHS। ठीक है, ये बच्चे पेपर में नहीं लिखते हैं और कई बार उनके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारो, अब इसके बाद समझना जरा। अगर ये स्क्वायर है, पहली चीज तो कॉसेक थीटा को लिख क्या सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि कॉसेक थीटा के ऊपर क्या था, स्क्वायर था। कॉसेक थीटा होता है क्या बेटा, 1/sin थीटा, तो इसके ऊपर क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। इतनी बात समझ आ गई। कॉट थीटा बेटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सर जी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा, सुन रहा है बेटा बात ध्यान से, ऊपर स्क्वायर लगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा और इसके ऊपर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो यहां पे भी स्क्वायर लगा दिया और यहां पे भी स्क्वायर लगा दिया क्योंकि कॉट थीटा के ऊपर भी स्क्वायर था। ठीक है, माइनस टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा इनटू कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। चीज अब लगभग आसान हो चुकी है। कैसे बेटा, ध्यान से देखो, क्या यहां पे नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, हाँ बिल्कुल है। क्या यहां पे नीचे साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी समझना दोबारा ध्यान से बात को बेटा, यहां पे भी नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा है और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे के नीचे साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं। क्या रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं। ठीक है बेटा, ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर है सर हमारा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, वंजा, तो ये भी वंजा ही मल्टीप्लाई हो। क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेके सबको ऐड कर रहे हैं। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब तक काम नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर यहां भी साइन स्क्वायर थीटा, यहां भी साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा था, जिसका मतलब क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए।
तो सबके नीचे साइन स्क्वायर थीटा था, तो अब हम डायरेक्टली सबको ऐड कर रहे हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब बेटे बहुत एक छोटी सी बात समझनी है। क्या छोटी सी बात? कि भाई क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या तुम्हें पता है 1 स्क्वायर का मतलब हुआ बेटा 1 इंटू 1, और जिसका मतलब 1 ही हुआ, तो 1 के ऊपर स्क्वायर डाला जा सकता है। क्या ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी है। और अगर 1 मल्टीप्लाई में लिख भी दो तो कोई खराबी, क्योंकि कुछ बदलता है ही नहीं 1 से मल्टीप्लाई करने, तो माइनस 2 कॉस थीटा। बात क्लियर हो गई बेटा इतनी? अब क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, या फिर बोले 2 बी ए, चाहे ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो, आंसर आपका सेम रहेगा। तो बेटा ये हमारा बन रहा है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में है बेटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है एक और आइडेंटिटी बेटा, हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। पता है बेटा? पता है? अगर ये चीज तुम्हें पता है तो ध्यान रखिए बेटा कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है। तो यहां क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलेगा? चलेगा? ठीक है। अब एक दोबारा से आइडेंटिटी, बेटा तुम तो जाओगे भूल, है ना? तो बेटा करना क्या है, हर जगह पे जहां जहां आइडेंटिटी यूज कर रहे हो उसके साथ वहां पे वही चीज लगानी है। जैसे यहां पे क्या है, यहां पे बेटा जब आपने कन्वर्जन किया तो दोबारा से यही आइडेंटिटी लगी है, ठीक है। और 1 प्लस कॉस थीटा का जब होल स्क्वायर लगाया तब कौन सी आइडेंटिटी लगी थी? यही वाली लगी थी। और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किया तब आइडेंटिटी ये वाली लगी। ऊपर वाली बोलो ये वाली या फिर ये वाली, ठीक है। अब आगे की बात समझना बेटे, तुम्हें पता है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी? पता है? नहीं पता तो याद कर लो, क्योंकि आगे भी ये सब यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब अगेन बेटा, क्या मैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? क्यों सर? 1 का स्क्वायर का मतलब तो 1 ही होता है। अभी अभी जो हम बात कर रहे थे 1 इंटू 1 है ना, 1 ही होता है। तो ठीक है, तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है। तो हम इसको बेटा क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाला तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है मतलब पूरा का स्क्वायर है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए। मतलब मैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकता हूं बेटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, दोबारा से वही चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी स्क्वायर आएगा, वरना भाई साहब नहीं आएगा। समझ रहे हो? नीचे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या बोला सर? ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इनटू में लिख सकते हो ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब बेटा देखो 1 प्लस कॉस थीटा इधर भी पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, इधर भी मल्टीप्लाई में, तो बचा क्या आपका? बचा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। प्रूव हो गया? हो गया प्रूव? बेटा चीजें आसान है, लेकिन हर एक चीज के साथ स्टेप्स लिखना और ध्यान रखना क्या यूज हो रहा है ये मैटर करता है। और बेटे अगर आपको ये नहीं याद है तो ऐसी बहुत सी चीजें यूज होने वाली है पूरी एक्सरसाइज में, तो ध्यान से कुछ चीजें याद कर लो जो बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे। और जिसको फॉर्मूले याद है वो कान को ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं किसी ना किसी तरह से पकड़ लेगा। तो तुम्हें क्या करना है? पैटर्न को समझना, पैटर्न को फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ गए? बात क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिले नहीं, और हाँ इंपॉर्टेंट सीरीज अलग से लेके आऊँगा जिसमें तुम्हारे प्रूविंग के वो क्वेश्चंस जो अदर देन एनसीईआरटी आपसे पूछे जाते हैं वो बताऊंगा। खैर इसमें आपको बोल दूं, आपका क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, इसके बाद 6th, फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 8th और 10th, ये इंपॉर्टेंट है।